श्री कृष्ण और टूटा हुआ विश्वास। वृंदावन की धरती पर एक समय ऐसा भी आया जब लोगों के मन में भक्ति तो थी, पर विश्वास टूटता जा रहा था। यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव में नंदू नाम का युवक रहता था। वो रोज मंदिर जाता, कृष्ण का नाम लेता, लेकिन उसके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं लेते थे। खेती बर्बाद हो चुकी थी, घर में माँ बीमार रहती थी और गांव के लोग उसे ताने देते। इतनी पूजा करता है, फिर भी कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे नंदू के मन में प्रश्न उठने लगे, अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? भक्ति का क्या लाभ जब जीवन वैसा ही दुखी है? एक रात आंसुओं के साथ उसने कृष्ण से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे मिलिए, नहीं तो मैं ये भक्ति छोड़ दूंगा। उस रात वृंदावन में गहरी शांति थी। यमुना की लहरें धीमे स्वर में बह रही थीं। तभी नंदू ने देखा, एक ग्वाला बालक मोर पंख लगाए बंसी हाथ में लिए उसकी ओर आ रहा है। बालक मुस्कुराया और बोला, नंदू, तुम मुझसे नाराज हो? नंदू चौंक गया। तुम कौन हो? बालक बोला, जिसे पुकारते हो वही। नंदू का हृदय कांप उठा। वो समझ गया ये स्वयं श्री कृष्ण है। नंदू रो पड़ा, प्रभु, मैंने सब कुछ किया, पूजा, सेवा, भक्ति, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? नंदू बोला, हाँ। कृष्ण बोले, जब वो बीज बोता है तो क्या अगले ही दिन फसल काट लेता है? नंदू चुप रहा। कृष्ण आगे बोले, बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी का भार सहना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनता है। तुम्हारी भक्ति बीज है नंदू, और ये कठिन समय वही अंधेरा है। नंदू बोला, पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। मधुर स्वर चारों ओर फैल गया। उन्होंने कहा, जब तक मोती सीप में छिपा रहता है, लोग उसे पत्थर समझते हैं, पर जब बाहर आता है तो वही लोग उसकी कीमत लगाते हैं। नंदू की आंखें भर आईं। अगले दिन श्री कृष्ण ने उसे यमुना किनारे बुलाया। वहां एक टूटी नाव पड़ी थी। कृष्ण बोले, इसे ठीक करो। नंदू बोला, ये बेकार है प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए, जो टूटा है वही सबसे ज्यादा मजबूत बन सकता है। नंदू ने नाव ठीक की। कुछ ही दिनों में वो नाव यात्रियों को यमुना पार कराने लगी। उसी से नंदू की आमदनी शुरू हुई। धीरे धीरे माँ ठीक होने लगी, खेती भी सुधरने लगी। एक दिन नंदू ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने सब बदल दिया। कृष्ण बोले, नहीं नंदू, मैंने कुछ नहीं बदला, तुम्हारा विश्वास बदला है। नंदू बोला, तो क्या दुख भी कृपा है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जो तुम्हें तोड़ दे वो दुख है, जो तुम्हें बना दे वही मेरी कृपा है। फिर कृष्ण धीरे धीरे यमुना की ओर बढ़े। बंसी की धुन फिर गूंजी। नंदू ने पुकारा, प्रभु, आप फिर मिलेंगे? कृष्ण ने पीछे मुड़कर कहा, जब भी विश्वास डगमगाए मुझे वहीं पाओगे। और देखते ही देखते वे लहरों में विलीन हो गए। उस दिन के बाद नंदू की भक्ति बदली। अब वो भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बस विश्वास रखता था। और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा थी। विश्वास रखो, क्योंकि मैं देर करता हूँ, अंधेर नहीं।